हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं 3 डेज़ चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। सो आज फर्स्ट डे है। सो गाइस, हियर इज़ माय टारगेट। जो मुझे 3 दिन में जो चैलेंज में ली हूँ उसे कंप्लीट करना है मुझे ये सब। सो बहुत ज़्यादा है पर क्या करें, आई हैव टू डू इट। सो हियर इज़ केमिस्ट्री लेसन विच आई स्टार्टेड इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इसका जो बचा है, मेरा पेंडिंग बचा है वो लेक्चर 5, 6 एंड 7, 8 है और साथ में DPPs भी है। देन उसके बाद मुझे समरी लेक्चर भी करना है और फॉर्मूला शीट भी रेडी करना है। देन उसके बाद आते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मेरे लेसन्स हो गए हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, मतलब जो बनाना है मुझे शॉर्ट नोट्स। देन उसके बाद फिजिक्स आता है, तो उसमें मेरा आई हैव स्टार्टेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन और जो पहले के 5 हो चुके हैं। देन ये लेक्चर 6 से लेक्चर 15 तक बचे हुए हैं। साथ में मुझे उसके प्रॉब्लम्स भी करना है और फार्मूला शीट भी बनाना है। सो इट इज़ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी एंड ये मैं फर्स्ट टाइम चैलेंज ली हूँ और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो आज का डे फर्स्ट है, तो देखते हैं आगे आगे आज का दिन कैसा जाता है और कितना कंप्लीट होता है। ओके। सो गाइस, सबसे पहले मैं बैठ गई थी केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसमें से मेरे 4 to 5 मेरे उसमें टॉपिक्स बच गए थे जो मुझे कंप्लीट करना था। तो वही, और साथ ही साथ मुझे DPPs भी करना था, सॉल्व क्वेश्चंस भी करना था। और केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं सॉल्व करने के लिए और उसमें वक्त भी बहुत ज़्यादा जाता है। सो इसीलिए मैं फर्स्ट मॉर्निंग जो मेरा फ्रेश रहता है माइंड, इसलिए मैं केमिस्ट्री करने बैठ गई थी। सो गाइस, इधर पे मैंने लेक्चर 5th और लेक्चर 6th कंप्लीट कर दिया, 2 लेक्चर, और साथ ही साथ उसके 2 DPPs भी थे, DPP 5th एंड DPP 6th, वो भी कंप्लीट कर लिया मैंने। देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट किया, सॉल्व की। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस से बैठ गई थी। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस से बैठ गई थी केमिस्ट्री रीडिंग करने के लिए और उसे हाईलाइट करने के लिए। मैं कैसे करती हूँ गाइस, जो भी मैं टॉपिक लेक्चर में पढ़ती हूँ वही मैं टॉपिक टेक्स्ट बुक में मार्क भी करती हूँ और उसकी रीडिंग करती हूँ, तो ताकि वो और परफेक्ट हो जाता है टॉपिक।
हाईलाइट करने के बाद मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की, जो मैं हाईलाइट की हूँ, जितना इंपॉर्टेंट लग रहा था वो सब। सो गाइज यार, आफ्टर कंप्लीटिंग माई केमिस्ट्री देन मैं बैठ गई थी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने फिजिक्स के, जो डीपी पे था, लेकिन मैं उसे हाफ ही की। देन उसके बाद मैं बायो के शॉर्ट नोट बनाई। सो गाइज दिस इज़ माई शॉर्ट नोट। आप सोच रहे रहेंगे कि ये प्रिंट में क्यों है, प्रिंट इसका क्यों काटी हूँ मैं। सो जो मेरा PW का ऐप है उसके अंदर शॉर्ट नोट था, तो मुझे टाइम नहीं था जब, इसलिए मैंने इसका प्रिंट काटी थी। सो ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। मैं पहले सोची थी, क्योंकि मैं बहुत लेट ज्वाइन हुई थी और जिसकी वजह से मेरे बहुत से बैकलॉग्स हो गए थे एंड देन फैमिली फंक्शंस वगैरह जो भी थे, सो दैट्स वाई। तो मैंने सोचा था कि मैं प्रिंट ही लूँगी। देन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जब अपने हाथों से शॉर्ट नोट बनाते हैं तो बहुत ईजी होता है, सब इंफॉर्मेशन लेकर जो ईजी है अपने हिसाब से वो बनाना चाहिए। इसलिए मैं फिर मेरे यहाँ पर द लिविंग वर्ल्ड वाला लेसन अपने हाथों से शॉर्ट नोट उसको बनाई हूँ। तो ये है प्लांट किंगडम। देन इसके बाद द लिविंग वर्ल्ड बनाई हूँ मैं। सो इधर पे देखिए आप बोलेंगे कि ये शॉर्ट नोट थोड़ी ना हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस मुझे उतना भी शॉर्ट नोट नहीं पसंद जो सिर्फ एक एक वर्ड का हो, मुझे नहीं समझ में आता है। तो मुझे जितना समझ में आ रहा था, मतलब जिससे मैं पढ़ सकूँ, जिससे मुझे नॉलेज हो जाए और समझ आए, उस तरह से मैं अपना शॉर्ट नोट तैयार की हूँ। सो ये मुझे ईजी लगा है और एक बार में पढ़ने में मतलब बहुत अच्छा ईजी हो गया मुझे, इसलिए मैं ऐसा बनाई हूँ। इसमें एनसीईआरटी पॉइंट्स भी मेंशन है गाइस। सो या दिस इज़ माई शॉर्ट नोट। अभी जो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट बनाऊंगी वो भी अपलोड करूँगी। सो गाइज हियर इज़ अ बिग रीज़न मैं क्यों 3 दिन का चैलेंज की हूँ। जो भी मेरा पेंडिंग वर्क है मुझे यही 30 तारीख तक करना है। देन December 1 से मेरा नया टारगेट स्टार्ट होने वाला है, जो कि मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बायोलॉजी के लेसन कंप्लीट करना है दिसंबर मंथ में। तो वही मैं ये बनाई और स्टिक कर रही हूँ। सो इसमें मुझे बायोलॉजी में 9 चैप्टर्स करना है, फिजिक्स में 8 एंड केमिस्ट्री में 6। सो इसीलिए मुझे ये 3 दिन के चैलेंज में जो मेरा पेंडिंग वर्क है वो ख़त्म करना है। और या दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। बाय।